कोठिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने स्टार्ट किया था पूरा परम धाम का, स्टार्टिंग शुरुआत कर दी थी। 25 पक्ष हमारे, 8 सागर 8 जमी, ये 25 पक्ष हैं हमारे। पूरा जो ये 25 पक्ष हैं ये 50 करोड़ योजन की जमीन पे आए हैं, और सेंटर में जो है बिल्कुल पूरे परम धाम के सेंटर में ये हमारा रंग महल। सब अपने मोबाइल को भी जूम कर सकते, आराम से देख सकते। हम धीरे धीरे चलेंगे, हर चीज जब तक सबके समझ नहीं आएगी कुछ आगे नहीं चलेंगे। ये हमारा 9 भौम 10वीं आकाशी, पूरे परम धाम का सेंटर। आशु अच्छे से नक्शा आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारी परम, जो भी को होस्ट है वो अनम्यूट कर सकते हैं साथ साथ अपना बोलने के लिए। ये हमारा रंग महल जमीन से, यानी कि परम धाम की जमीन से 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर आया है। 50 करोड़ योजन का पूरा परम धाम की, अभी ये गिनती सिर्फ यहाँ के हिसाब से, बाकी परम धाम की कोई गिनती नहीं है। समझाने के लिए कि उतनी विशालता दिल में आ जाए हमारे, कि हमारा घर कितना सुंदर है और यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा सबसे सेंटर पूरा परम धाम का, 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर रंग महल, 9 भौम 10वीं आकाशी। इसके हांस आए हैं हमारे, अभी मैं दोबारा दूसरी पिक्चर डालेंगे, लेकिन अभी एक बाहरी शोभा, जैसे देखते हैं ना हम किसी के घर के बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हमको बाहर के घर की बिल्डिंग नजर आती है कि वो देखने में कैसा लग रहा है हमारा घर। यहाँ पे खड़े हैं हम तो देखेंगे ना कि कैसा लग रहा है हमारा घर, कितना हम यहाँ पे रहते हैं, कैसे। उस घर में एंट्री करने के लिए पहले बाहरी शोभा में, बाहर की शोभा देखेंगे। तो हमारा आज जो रहेगा ना, मतलब कि हमारा जैसे समझने के जो पॉइंट्स रहेंगे ना, वो सब सुंदर साथ लिख सकते हैं। कि सबसे पहले हम चांदनी चौक की शोभा को देखेंगे, और जो बाहर की शोभा, यानी कि गुर्ज कैसे आए हैं, कितने हास में ये चबूतरा आया है। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बाहरी शोभा कैसी आई है हमारे रंग भवन की, 100 सीढ़ियां कैसी आई हैं, और धाम दरवाजा हमारा कैसा आए है। तो ये हमारा, ऐसे हम इस तरह से चलेंगे कि एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होता जाए तो अच्छे से समझ होता जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि सबसे सेंटर में, परम धाम के बिल्कुल सेंटर में 9 भौम 10वीं आकाशी। अब 9 भौमों में शोभा क्या क्या आई है, यानी कि पहली फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में हमारी मेन शोभा क्या है, हम सब राज्य महाराज के साथ क्या लीला करते हैं। तो जब हम फर्स्ट भौम में जाएंगे तो सबसे पहले वहां पे अंदर रसोई की हवेली और मूल मिलावा, जहां पे हम सब बैठे हैं, मूल मिलावा अपना कहते हैं ना, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। इसका क्या मतलब है कि रोज हमें मूल मिलावे में श्री राज्य महाराज के चरणों में चितवन लगाना है। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, यानी कि जो चितवन हम कर रहे हैं ये खाली एक गिनतियां और नक्शे देखने नहीं है हमने कि भाई हमें परम धाम समझ में आ गया, ये समझने के लिए नहीं है, चितवन लगाने के लिए कि गिनती करनी है, समझना है, भौमों को याद करना है। ये तो यहाँ के बच्चे को भी मैं बिठाऊंगी ना तो उसको पता लग जाएगा, बेटा पहली भौम में ये आता है, दूसरी में ये। लेकिन चितवन में डूबना है, प्रेम भरी चितवन में। तो निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, मूल मिलावे में रोज चितवन लगानी है। निर्मल होना याही सो, यानी हम निर्मल कब होएंगे,
माया हमें कब नहीं लगेगी? जब हम परम धाम में बैठे मूल मिलावे में राज्य महाराज के चरणों में रोज राज्य से मीठी मीठी बातें करेंगे, राज्य का दर्शन करेंगे। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। और धाम वर्णन का मतलब परम धाम के 25 पक्ष। ये जो पूरी पिक्चर अपन को दिख रही है, आराम से सब देखेंगे, पूरे 25 पक्ष। ये देखो, पूरे 25 पक्ष और धाम वर्णन मतलब सारा दिन हमें क्या करना है? हम खाना बना रहे हैं तो राजी को याद करें कि तीसरे भौम की पहली रसोई की हवेली में हम राजी के लिए भोजन बनाते हैं, दूसरी में क्या करते हैं। जैसे अष्टपहर की सेवा, अभी विस्तार से सब वर्णन होएगा कि पूरे दिन के व्रत क्या होएगी। नौ भौम दसवीं आकाशी में हम कैसे राजी के साथ सारा दिन क्या करते हैं, उस सारी लीलाओं का वर्णन हम करेंगे। और धाम वर्णन का यही मतलब है कि राज्य महाराज के 25 पक्ष में हम सारा दिन उनकी याद में रहें। कैसे हम राज्य के साथ जमुना जी में झीलना करते हैं, कैसे हम बट पीपल की चौकी पे राज्य के साथ झूला झूलते हैं। पीछे हमारे फूल बाग, नूर बाग कितने सुंदर आए हैं, कैसे घूमने जाते हैं, कैसे लाल चबूतरे पे बैठ के राज्य महाराज पशु पक्षियों को मुजरा देते हैं। यानी कि पूरे 25 पक्ष हम करेंगे आराम से धीरे धीरे। आज हम कर रहे हैं नौ भौम दसवीं आकाशी। तो पहली भौम में क्या है? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। अब मैं पिक्चर दूसरी डाल रही हूँ। हाँ, दूसरा नक्शा डाल रही हूँ अब मैं। सुंदर जी। आशु, तुम्हारा नेट सही नहीं है। हेलो। हाँ जी, एक मिनट बाद में करती हूँ, बिजी हूँ थोड़ा। ये हमारा रंग महल, पूरी 9 भौम इसमें दिख रही है। अभी दूसरी पिक्चर भी दिखाएंगे, 9 भौम दिख रही है। अभी अब स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। तो पहली भौम में हमारी क्या शोभा आई है? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। मूल मिलावा। हाँ बिल्कुल। दूसरी भौम में भुलभुलवनी। बुलबुल। भुलभुलवनी के मंदिर है, वहाँ शीशे के मंदिर बने हुए हैं। वहां हम राज्य के साथ खेलते हैं, पूरे 12,000। और बीच में 100 मंदिर का एक चौक है जहाँ राज्य बैठते हैं और हम छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं। तीसरी भौम में है हमारी पड़साल। और चौथी भौम में है हमारी नृत्य की हवेली। ठीक है, चौथी भौम में नृत्य की हवेली। और पांचवी भौम में क्या है हमारी? शयन के मंदिर। छठी भौम में हमारे सुखपाल, यानी कि हमारे सुखपाल जो होते हैं ना, हमारे गिराज सुखपाल रहने का स्थान, जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, वहां तो और भी बड़े बड़े, जहां हम एक साथ 12,000 सखियां उसमें बैठ सकती हैं। तो वो गिराज है छठी भौम में। सातवीं में हमारे हिंडोले, 2 ताली के हिंडोले। आठवीं में है हमारी 4 ताली के हिंडोले। और नौवीं में हमारी दूरदर्शिका, यानी कि राज्य हमारी जैसे पूरब की दिशा में बैठे हैं तो पूरब जो सामने दिख रहा होगा वहां उसका राज्य महाराज हमें बड़े प्यार से दिखाते हैं, उंगली का इशारा करके। पश्चिम में बैठे हैं तो पश्चिम की तरफ। और 10वीं है हमारी चांदनी, जो आकाशी चांदनी पूर्णिमा की रात को जब हम राज्य के साथ जाते हैं तो वो 10वीं चांदनी। तो ये हमारा वर्णन हो गया 9 भौम 10वीं आकाशी पे क्या क्या शोभा, मोटी मोटी। फिर हम धीरे धीरे इसके अंदर चलेंगे। एक बाहर से हमें पता लग गया कि क्या शोभा आई है। अब चलते हैं कि स्टार्टिंग में चांदनी चौक कैसा आया है, क्योंकि स्टार्ट वहीं से करना है। चांदनी चौक की शोभा को समझते हैं। पहले तो बाहर से 9 भौम 10वीं आकाशी में 10 भौमों में क्या क्या शोभा आई है। अब नीचे यानी कि चांदनी चौक पे क्या शोभा आई है उसकी पिक्चर दिखाती हूँ।
अभी एक सुंदरता देखेंगे कि चांदनी चौक हमारा कितना सुंदर है, फिर उसको हम बाकी नक्शों से देखेंगे। सबसे पहले तो दिल करता है ना कि बहुत अच्छा देखने को मिले, सुंदर सुंदर, हमारा घर कितना सुंदर है। ये जो चांदनी चौक है हमारा, पहले तो दिशाएं बताई थी मैंने सुंदर साथ को, सबको याद होगा कि मैं पूरब की दिशा में खड़ी हूं तो सामने मेरे पश्चिम की दिशा, ठीक है। और दाएं हाथ, अपना अपना सब दाएं हाथ देखेंगे तो वो है हमारी उत्तर की दिशा। धीरे धीरे सब मन में बोलेंगे, क्योंकि एक साथ बोलेंगे, क्योंकि देखो इतने सुंदर साथ हैं, सब देख रहे होंगे कि 160 150 सुंदर साथ हैं, एक साथ बोलेंगे तो बहुत आवाज गूंजेगी और किसी को समझ नहीं आएगा। तो सब ये सोचो कि सब कोई सुन रहा है, अपने मन में बोलते जाओ, वहां बैठ के अपने घर में जितना हम बोलेंगे उतना अच्छे से दिल में बैठेगा। मैं पूरब में खड़ी हूँ, मुझे जाना है पश्चिम की दिशा में, मूल मिलावे में मैंने चलना है पूरब से, तो मैं पश्चिम की तरफ चलूंगी। अब मैंने चांदनी चौक में यहाँ खड़ी हूँ, मेरा एरो दिख रहा है सोनू, सब ठीक तरह से दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दाहिने हाथ लाल वृक्ष, ये हमारा है आम का वृक्ष। जो हरदास महाराज जी की वृत्त में, पहले हमें नहीं पता था, जो हरदास महाराज जी की वृत्त में हमने पढ़ा, तो जो लाल वृक्ष है ये आम का बना हुआ है। ये कितनी भौम है? 2 भौम का बना हुआ है, ठीक है। और हमारे बाएं हाथ हरा वृक्ष, ये है अशोक का वृक्ष, ये भी 2 भौम का बना, यानी कि 1 भौम तक जैसे ये पेड़ है, इसके बीच में से थड़ फिर से ऊपर उठ जाएगा, यानी कि ये तना बीच में से और निकल जाएगा, तो बाद में और पेड़, और इसके बीच में, पेड़ के बीच में से सीढ़ियां लगी हैं। यहाँ हम चबूतरे पे बैठ के देखो कैसे खेल रही हैं सखिया, सब जूम करके देखेंगे कि हम यहाँ कैसे खेलते हैं। मेन तो लीलाएं हमें पता करनी है, एक तो एक पिक्चर हमारे क्लियर होनी चाहिए कि चांदनी चौक में है क्या, हम करते क्या है। यहाँ पे 2 खुनी, तीखुनी, सब यहाँ पे रेती, बहुत मुलायम रेती है। और बारिश में देखो कितना सुंदर दृश्य होता है जब बारिश होती है। तो यहाँ पे हम सब पशु पक्षी जितने भी हैं सब मिल के राजी श्यामा जी के साथ, ये देखो कैसे हम खेलते हैं यहाँ पे चांदनी चौक में। तो ये शोभा हमारी चांदनी चौक की। और अब इसको हम इलम से समझेंगे तो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा चांदनी चौक आया है। तो अब ये थोड़ी सी गिनती भी लिख लेंगे और शोभा को भी दिल में बसाएंगे कि हमारे दाहिने हाथ लाल वृक्ष, जो वृक्ष है वो कैसे आया है? 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। किरण दीदी कमर भर है ना? किरण दीदी बोल सकती है अनम्यूट करके, बाकी आशु भी बोल सकती है। हाँ, कमर भर ऊंचा है। ठीक है दीदी, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, हम सब एक दिल होके चलेंगे कि हम सब मिल के, मुझे जो बात नहीं आती, हमने परम धाम में वादा किया था कि तू भूलेगी तो मैं तुझको जगाऊंगी, और मैं भूलूंगी तो तुम मुझे जगाना। क्योंकि ये राजी महाराज की शोभा है, राजी महाराज के जिस दिल में जो भी दे दे, तो हम कोई संपूर्ण तो कभी बन ही नहीं सकते। हरदम लेने की इच्छा होनी चाहिए कि हम सबसे लें, जिसके जो गुण हैं उसको छीन लें, जिसके भी जो गुण है, हर सुंदर साथ के अंदर गुण होते हैं, क्योंकि वो मेरे राज्य का सुंदर साथ है। तो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इसके ऊपर हमारा ये बहुत सुंदर चबूतरा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हमारी कमर भर ऊंची ये चबूतरा है, और चबूतरे के आसपास बैठक सुंदर और किनार पे कठेरा। तो ऐसे दोनों वृक्षों की शोभा। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा चांदनी चौक, और 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 2 भौम के वृक्ष आए हैं। लाल वृक्ष हमारा आम का वृक्ष, और हरा वृक्ष हमारा अशोक का वृक्ष, और ये बीच में इसके सब सीढ़ियां बनी है। इसके पेड़ के अंदर सुंदर सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, अंदर से ही हम जाते ऊपर की भूमि में। तो ऐसे ये चांदनी चौक की शोभा। अब सबसे पहले हमने क्या देखा? रंग महल की बाहरी शोभा, यानी कि पहली भूमि में क्या है, दूसरी भूमि में क्या है, ये पहले से पता होएगा, तो उसी हिसाब से हम
उस शोभा में धीरे धीरे आगे अंदर चलते जाएंगे। फिर बाहर से हमने चांदनी चौक को देखा, 2 वृक्षों की शोभा को देखा और उनकी भूमि कैसी आई हैं, और चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा कैसे आया है, ये शोभा। अब हम चलते हैं 100 सीढ़ियों की तरफ, कि अब हम यहाँ खड़े हैं, हमने यहाँ खड़े, हम सब रूहें मिलकर राज्य को मिलने जा रही हैं, एक दिल होकर प्रेम से सब राज्य को मिलने की तड़प लेकर अब हमने यहाँ से चढ़ना है। यहाँ खड़े हैं तो ये शोभा को देखते हुए हमने चढ़नी है 100 सीढ़ियां। ये एक्सीलेटर लगा हुआ है, कोई चढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एक कदम रखोगे तो आपको सीढ़ियां सब चेतन है। ये हमारी किरण दीदी अभी बाद में बताएंगी 10 मिनट के आपकी क्या गुण है इस परम धाम की, कैसे चेतन सीढ़ियां हैं, कि यहाँ सब सीढ़ियां भी बोलती हैं, सब कुछ बोलता है, तो हर चीज में यहाँ चेतनता है। कितनी खुश होती है सीढ़ियां सब, क्योंकि ये भी रूह है कि हमारी रूहें आई हैं, सब खुश होते हैं, पशु पक्षी जानवर सब, पिया पिया तू ही, सब जगह जब एक रूह की चितवन लगनी शुरू हो जाती है ना, तो सब यहाँ पे पशु पक्षी सब खुश होते हैं। तो हमारी 100 सीढ़ियां 20 चांदे। अब इसकी शोभा को हम समझते हैं, कैसी शोभा आई है। दूसरा नक्शा डालती हूँ। ये देखो हमारी सीढ़ियां, ऐसे 100 सीढ़ियां और 20 चांदे, मतलब कि कितनी सीढ़ियों के बाद दीदी चांदा आता है एक बड़ा, किरण दीदी या आशु कोई भी बोलेंगे? 20 के बाद ही आता है दीदी, 20 ओके, में 20 सीढ़ियों के बाद एक बड़ा चांदा, और सीढ़ियों के दोनों किनार पे, हाँ सॉरी, हाँ 20 ठीक है, चांदे चार सीढ़ियों आते हैं, चार के बाद पांचवा ना, बाद पांचवी जो है चांदा हो जाएगा। ठीक है, चार सीढ़ी के बाद पांचवी सीढ़ी भी आती है, उसके साथ ही चांदा है। उसके साथ यहाँ पांचवी में ही। 5वीं में, ठीक है। 4 सीढ़ियों के बाद 5वां चांदा, क्यों दीदी? ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। 4 सीढ़ियों के बाद 5वां चांदा, पांचवी भी सीढ़ी है, पांचवी हाँ। सीढ़ी भी है, लेकिन उसके साथ आगे चांदा बढ़ा। ओके ओके ओके, 5 सीढ़ी ही मानेंगे हम। ठीक है, एक हाथ की सीढ़ी और 5 हाथ का चांदा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। सब सुंदर साथ को धीरे धीरे, सब सुंदर साथ थोड़ी थोड़ी, ये होता है कि मिलके चलना। देखो हर सुंदर साथ के दिल में कितनी, मतलब कि प्रेम से सबको अंदर से पता है, और हमारे साथ सब मिलके चल रहे हैं। जिनको नहीं आता हम सब मिलके उनको परम धाम की सैर कराएंगे, मतलब कि हमसे मतलब मेरे राज्य, ये मैं खुद ही नहीं कि हमने चलना है, मेरे राज्य कराएंगे सब कुछ। तो ये सीढ़ियां ऐसे बनी हुई हैं और साइडों से दीवारें ऊंची, उसमें परकोटे किनारे, ये सब सुंदरता ऐसी पूरी सीढ़ियों की हमारी। और यहाँ एक कदम चढ़ोगे तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है, राज्य हमें उन सीढ़ियों पे ऐसे ऊपर, ये देखो साइड से देखो कैसे किनार ऊंचे उसके दीवार, और बीच में सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। सब मिलके चलते हैं, बाहों में बाहें डाल के, सब मिल के राज्य के मिलने चलना है हमने। ये 100 सीढ़ियां हमारी चलना है। 100 सीढ़ियों की ये शोभा, 100 सीढ़ियां 20 चांदे, पैसे कितनी भी हो हमें लेकिन हमारे परमहंस हैं, हमारी वाणी है, परिक्रमा ग्रंथ है, लालदास जी की बड़ी वृत्त है, सब में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। और सब हम पीडीएफ भेज देंगे सब सुंदर साथ को, नक्शों की भी दी है पीडीएफ, सब खोल के देख सकते हैं घर में। इस और ये नक्शे यदि चाहिए ये वाले, तो ये सब मुझे मेल आईडी कर सकते हैं, तो मैं सबको ये वाले नक्शे भी मेल कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ी फाइल बड़ी हैं तो ये व्हाट्सएप नहीं हो पा रहे हैं। तो आप मुझे मेल आईडी करोगे तो हम सब नक्शे ये वाले भी आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आप घरों में खोल खोल के आप सब देखो, इसमें डूबो, क्योंकि गुजरात सुंदर साथ की सेवा, ये सब
उनकी सेवा है। एनिमेशन करके बहुत प्यारी बच्ची हैं जिन्होंने ये नक्शे बनाए हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये उनके नक्शों की वजह से हमें बहुत अच्छे से सब कुछ राजी महाराज ने अच्छे से समझाया। ये हमारी 100 सीढ़ियां 20 चांदे। अब हम चलते हैं धाम दरवाजे की तरफ। सबसे पहले चांदनी चौक देखा, लाल हरा वृक्ष देखा, और ये 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके पहले हम सामने जो हमारे धाम चबूतरे की शोभा है, धाम दरवाजे की, उसकी ओर चलते हैं। और नक्शा देखेंगे ऊपर से, यानी कि ऊपर से हमारा, वो बिल्कुल थोड़ा नीचे से था, ये ऊपर से कैसा दिखता है, ऐसी सीढ़ियां चढ़ के ये। और एक और बात पहले क्लियर करते हैं कि रंग महल 201 हांस में कैसा आया है। एक सुंदर साथ ने बहुत अच्छा नक्शा, सुनैना है हमारे साथ, सुनैना ने हमें अपने हाथ से नक्शा, जो कल कोर्स बताया था हाथ से बनाया उन्होंने, वो अभी मैं शेयर करूंगी, तब सुंदर साथ उसको देखेंगे। और सुंदर साथ उनसे, मतलब सबके दिल में ये आना चाहिए कि हम घर बैठ के उस नक्शे को कैसे जो समझा है कुछ भी ड्रॉ करें, तो ऐसे लगेगा हम राजी से बातें कर रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं। तो उन्होंने ड्रॉ किया है बहुत अच्छा, मैं अभी व्हाट्सएप से करके आप सबको दिखाऊंगी। मेरे को आशु याद दिला देना कि मैं भूल ना जाऊँ ये बात। हाँ जल्दी। हाँ, ये हम चलेंगे, ये 100 सीढ़ियां होगी, और ये हमारे हांस कैसे आए हैं, 201 हांस। पहले उनको समझ लेते हैं कि हांस किसे कहते हैं। ये जो एक हमारा गुर्ज कितने आए हैं इसमें, 201 गुर्ज भी आए हैं, तो एक हांस बराबर 30 मंदिर, यानी कि एक हांस में हमारे आते हैं 30 मंदिर। तो 201 हांस चारों दिशाओं में कैसे बटे हुए हैं कि उत्तर में हमारे 50 हांस, पश्चिम में 50 हांस और दक्षिण में 50 हांस। लेकिन जो पूर्व में है वो कितने आए हैं, 51 हांस। लेकिन जगह उतनी ही ली है, वो कैसे कि जो हमारा इधर वाला जो हांस था ना, उत्तर वाला, वो 25 मंदिर का हांस हो गया, वो छोटा हो गया, उसके 5 मंदिर इधर वाले हांस में जुड़ गए, और जो उधर दक्षिण वाला हांस था वो भी 25 मंदिर का हो गया, तो 5 मंदिर इधर के जुड़ गए। तो ये जो हमारी दरवाजे की शोभा, जो ये एक्स्ट्रा दिख रही है ना, ये एक हांस की, ये 9 भूम तक ये अलग शोभा दिखती है ना, 2 चबूतरे आगे बढ़े हुए, तो ये एक हांस की शोभा दरवाजे की, धाम दरवाजे की अलग से एक हांस की शोभा हो जाती है। जगह उतनी है, 6000 मंदिर की जो गिर्द है वो उतनी ही रहेगी, बस उसकी शोभा के लिए ये एक हांस अलग से हो गया 10 मंदिर का। अभी हम और सुंदर साथ से भी बात करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसका जवाब मेरे दूसरे सुंदर साथ भी दे देंगे, क्योंकि उनके दिल में ज्यादा अच्छे से आएगा तो वो भी समझा देंगे। तो ये हमारे एक हांस, यानी कि हांस के एक हांस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो गुर्ज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये गुर्ज हमारे गोल गुर्ज जा रहे हैं, तो 201 हांस, जैसे 30 मंदिर के बाद फिर से गोल गुर्ज, ऐसे ही पूरी गोलाई में घेर के हमारे ये गुर्ज आए हुए, 201 गुर्ज आए हैं। और इन गुर्जों की शोभा स्पेशल ये क्या होती है कि इसमें 5 दरवाजे होते हैं। मैं और शोभा अच्छे से दिखाती हूँ नक्शा, इसमें 5 दरवाजे हैं। दूसरा नक्शा देखते हैं, एक सेकंड। ये हमारा गुर्ज है, ये देखो क्लोजअप है बिल्कुल, इसको ये गुर्ज सबको समझ में आ रहा है ना, ये गुर्ज दिख रहा है आशु, ढंग से दिख रहा है कि गुर्ज समझ में आ रहा है ना कि गुर्ज है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये देखो ये 2 दरवाजे, ये एक उधर की दिशा में जो दिख नहीं रहा है हमारा, मतलब कि एक सामने, एक ये और एक उधर, 3 दरवाजे तो बाहर वाली रौस पे हो जाएंगे। और जो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इस मंदिर में खुलेगा और एक उधर वाले मंदिर में, तो टोटल हमारे गुर्ज में 5 दरवाजे होते हैं।
ये जो गुर्ज जा रहे हैं ना, इनमें मतलब कि हम यदि गुर्जों से अंदर जाना चाहते हैं तो रॉस पे आके हम इनके अंदर भी जा सकते हैं। हमारे परम धाम को घेर कर एक मंदिर की ये रौस चारों तरफ, एक मंदिर की है ना किरण दीदी, एक मंदिर की रौस चारों दिशाओं में फिरी है। मतलब कि 33 हम हाथ ये की, 33 हाथ की। ओके 33 हाथ की, 33 हाथ मीन्स हमारा मंदिर कितने का है? एक मंदिर 100 हाथ का है ना? मीनू 100 हाथ की है, लेकिन 66 हाथ गुर्ज ने लिए, इसलिए वहां 33 रहते, बाकी तो 100 हाथ की। ओके ओके, ये बात क्लियर हुई ना। हम्म, वैसे 100 हाथ छज्जे की है। 33 हाथ के, हाँ रॉस एक मंदिर की पूरे। पूरे एक मंदिर की है ना। वे इसीलिए मैंने ये पढ़ा था एक मंदिर, इसलिए थोड़ा याद ये था कि एक मंदिर की पूरी रौस है। लेकिन बीच में जहां गुर्ज आ जाएगा तो उस जगह तो नेचुरली हमारी वो जगह, क्योंकि गुर्ज थोड़ा आगे बढ़ा है तो वो 33 हो जाता है, 33 हाथ की परिक्रमा वहां रह जाती है। वैसे एक मंदिर की जैसे इस जगह है, यहाँ बीच में हमारे वो नहीं है गुर्ज, तो यहाँ पे हमारी बड़ी परिक्रमा होगी, तो गुर्ज के पास थोड़ी छोटी हो जाएगी। गिनती नहीं याद करते तो बस हमें एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जिसको गिनती याद होती है बेस्ट है, लेकिन ये कोई जरूरी ये मत सोचे कि मुझे गिनती नहीं याद हो रही तो परमधाम नहीं समझ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहली स्टेज होती है सुंदर साथ की, उनको खाली एक पिक्चर समझ में आनी चाहिए कि मेरा घर कैसा होता है। जब आप उसको 10 बारी 15 बारी रिवाइज करोगे तो आपका दिल अपने आप करेगा कि मैं देखूं कितनी जगह है। म्यूट कर लो, थोड़ी सी मुझे आवाज आ रही है। कि हम देखें हमारा घर कैसा है, कैसी गिनती आ रही है। लेकिन जब पहली बार हम चीज को समझते हैं तो दिल करता है कि मुझे एक बारी नक्शा समझ आ जाए कि वो कैसा है। ठीक है, हम दोनों तरह से समझाएंगे, थोड़ी सी गिनती भी रख देंगे और इजी भी तरीके से समझाएंगे कि एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये हमारा गुर्ज, गुर्ज में कितने दरवाजे? 5 दरवाजे। 3 तो हमारी परिक्रमा में खुलते हैं। मैं एक बड़ा नक्शा और दिखाती हूँ। ये देखो, ये गुर्ज है, इसके एक ये दरवाजा और दाएं बाएं और दरवाजे। तो ये हमारी परिक्रमा। तो बाहर हमारी रेलिंग लगी हुई है, तो जहां गुर्ज थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि 66 हाथ का थोड़ा आगे बढ़ गया ना, तो उस जगह परिक्रमा छोटी हो गई। बाकी जगह तो हमारा 100 हाथ की हमारी परिक्रमा होगी। तो ये गुर्जों की शोभा, 5 मंदिर 5 दरवाजे, दाएं बाएं यानी कि कौन कौन सी दिशा? उत्तर, दक्षिण और पूरब, तीनों दिशाओं में हमारे एक एक दरवाजे और साथ में जाली की दीवार। जाली की दीवारें भी आएंगी दो दो, देखो बीच में दरवाजा है, साथ में जाली जाली की दीवारें। हम यहाँ जालियों पे खड़े होके वनों की शोभा की, वनों की जो सुगंधी आती है ना, इतनी ठंडी हवाएं, बारिश की ठंडी हवाएं, सब इन जाली द्वारों से अंदर पूरे रंग महल में बहुत सारी जालियां हैं। अभी एक मंदिर की शोभा को भी समझेंगे कि बाहर से हमारे मंदिर में कैसी शोभा आई है। अभी हमने गुर्जों की शोभा को देखा कि 2 जाली द्वार के बीच में एक हमारा दरवाजा। कौन कौन सी दिशा, कौन कौन सी दिशा में दरवाजे बाहर रौस पे आए हैं? एक तो उत्तर, उत्तर दक्षिण और दिशा, दक्षिण पूर्व, दिशा, पूर्व और दिशा। पूर्व दिशा। और जो अंदर वाले दरवाजे, 2 दरवाजे अंदर होंगे, वो इधर वाले मंदिर में इधर के खुले और उधर वाले मंदिर में भी दरवाजा खुल खुल जाएगा, वो अंदर खुलेंगे। अब हम चलते हैं एक मंदिर की शोभा को समझते हैं। एक मिनट, उसका अच्छी पिक्चर निकाल लें। हाँ ये देखो,
ये एक हमारा मंदिर, यानी हर रूह का अपना अपना मंदिर सब डिसाइड कर लो। अपने अपने सुंदर साथ अपना अपना घर देखो, अपना अपना कमरा देखो कि वो बाहर से कैसा लगता है। जब मैं यहाँ रॉस पे खड़ी हूं तो मुझे कैसे अपने मंदिर के अंदर जाना है। ठीक है, एक मंदिर का ये वाली जो मेहराब देख रहे हो, ये वाली, और ये थंब जा रहा है, इस थंब से लेकर इस थंब तक ये मेरा कमरा है। ठीक है, ये मेरे कमरे के बाहर कैसी शोभा आई है। ठीक है, उसमें आते हैं मेन 2 दरवाजे। हर मंदिर के बाहर कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे। मेन गेट हमारे, मतलब कि ये 2 दरवाजे मेरे अंदर जाने के लिए रॉस के बाहर ही खुलते हैं। और क्या है, ये दरवाजे के बाहर, हर दरवाजे के बाहर 2 जालीदार, टोटल हमारे 6 जाली की दीवारें हैं। और सेंटर वाली जगह पे हमारा झरोखा, उसको क्या बोलते हैं? झरोखा। यहाँ इस झरोखे पे खड़े होके, हाँ विंडो, एक होता है ना कि प्यारी सा झरोका, हम जाए यहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं झरोके। जयपुर में तो मैं उसमें जाते हैं। एक एरो कौन कर रहा है? ये कलम। हम यहाँ जयपुर में जाते हैं, बहुत हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि ऐसे झरोखे टाइप बन जाते हैं। तो अंदर इस दीवार के अंदर से ही सीढ़ी होती है, तो हम झरोखे के बाहर आके खड़े होके, क्योंकि बनों की जो सारी यहाँ पे जो नीचे बन आते हैं वो पूरे यहाँ इस छत से जुड़ते हैं उनकी डालियां। तो बहुत मजा आता है यहाँ खड़े होके राज जी के साथ आनंद लेना। हर झरोखे में यहाँ सखी खड़ी है, यहाँ खड़ी है, आपस में बातें कर रहे हैं, कभी वनों पे कूद रहे हैं, ऊपर नीचे डालियों पे कूदना, रौस से भाग के डालियों पे चढ़ जाना। तो झरोखों की लीला का वर्णन लालदास जी की वृत्त में बहुत अच्छे से लिखा है। जब मुझे मेरे मंदिर का पता लग गया, मेरा कमरा ऐसे दिखता है, मैं 100 सीढ़ियां चढ़ूंगी। ठीक है, 100 सीढ़ी चढ़ के बाहर वाली रौस से आ जाऊंगी कि मुझे अपने कमरे में जाना है। तो मैं इस दरवाजे से भी जा सकती हूँ और सामने धाम दरवाजे से भी अंदर एंट्री कर सकती हूँ। तो ये हमारे 2 मेन गेट, 6 जाली द्वार और बीच में हमारा झरोखा। हर रूम अपना अपना कमरा डिसाइड करो। मेरा रूम ये है, और हर एक कमरे, मतलब कि पूरे परम धाम में हर रूम के एक शन का मंदिर और एक श्रृंगार का मंदिर, यानी एक ड्रेसिंग रूम है हमारा और एक बेडरूम है। हर रूम के 2-2 कमरे हैं और उसके अंदर सुंदर वास्ता धरी हुई है। इसकी चौपाई भी आती है, किरण दीदी को याद होगी, मुझे नहीं याद कि वो क्या क्या उसमें होता है। इतना सुंदर वर्णन वो लिखा हुआ है चौपाई में कि हर एक कमरे में क्या क्या सुंदर हमारी चीजें, यहाँ की चीजें तो क्या होंगी, हम क्या अपने बेडरूम सजाते होंगे। तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर हमारी अलमारियां, हमारी झूले, बैठने के गद्दे, तकिए, सोफे सब बहुत सुंदर रखे हुए। तो ये हमारे मंदिर की शोभा, जिसमें एक बड़ी मेहराब होएगी। दीदी आपकी आवाज रुक गई है, इंटरनेट चेक करो, हैंग हो गया। मीनू दीदी ये एनोटेट कर रहा। दिखाई भी नहीं दे रही, उनकी वीडियो भी ऑफ हो गई है। हाँ जी, कोई नहीं, पेशेंस रखिए सुंदर साथी। आपके सोनू
उसके लिए एक चपाई है बहुत अच्छी। हवेरे तूने हूं जे कहूं ते तू सांबल दृढ़ करी मन, 25 पक्ष छे अपना तेमा झीलजे रात और दिन। रास का पहला ही प्रकरण है और उसमें चुपाई है कि हे सुंदर साथ जी, अब क्या करना है हमें? अब मन को दृढ़ करके, मन को एकाग्र करके हमें इस पर विचार करना होगा। अब हमें परम धाम के 25 पक्षों में, अष्टपहर की लीला में, युगल स्वरूप की शोभा में दिन रात डूबना है। ठीक है। परम धाम में हम देखें कि परम धाम में तत्व कौन सा है। बात थी कि वहां पर है क्या, तो परम धाम में तत्व कौन सा है? नूर तत्व है। जैसे कि ये हम काल माया के ब्रह्मांड में रहते हैं, तो काल माया के ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है? मोह तत्व, जिसके लिए चुपाई भी है। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। और आगे आता है योग माया का ब्रह्मांड। योग माया के ब्रह्मांड में 4 हैं, अव्यकृत, सबलिक, केवल और सस्वरूप ब्रह्म, 4 पादक्षर ब्रह्म के। और उसमें है एक सबलिक ब्रह्म, जिसे चित्त का स्वरूप कहते हैं। उसके अंदर महाकारण में रास की लीला जहां पर अखंड है, वहां के लिए भी एक चौपाई आती है कि नाम तत्व के हो श्री कृष्ण जी जो रमे अखंड लीला रास। वहां पर कौन सा तत्व है? कृष्ण तत्व। तो परम धाम में नूर तत्व है। नूर तत्व का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि रोशनी है, जैसे कि हम चौपाई भी पढ़ते हैं कि रोशनी को ही जो है नूर कह दिया जाता है। नूर नहीं है, इसमें क्या है? बेशुमार गुण हैं, एक गुण नहीं है। परम धाम की हर वस्तु क्या है? नूर में ही। और किसका स्वरूप है? धनी का स्वरूप है। वह सच्चिदानंदमयी है। हर चीज राज्य का ही स्वरूप है। हीरा, कहो कोई भी रंग अगर हमें बोध करने के लिए हीरा कहते हैं, पुखराज कहते हैं, या माणी कहते हैं, वहां के एक एक रंग में प्रत्येक रंगों का प्रकटन होता है। परम धाम का कण कण है, वस्त्र हो, भूषण हो, उनमें क्या है? ब्रह्म रूपता है, चेतनता है, अखंडता है, अलौकिकता है, और क्या है? त्रिगुण से वो रहित है। परम धाम की एक एक इंद्री में 5 इंद्रियों के गुण हैं। यहाँ की जैसे एक इंद्री एक ही गुण है, लेकिन परम धाम के अंदर एक एक इंद्री में 5 गुण हैं। इसके लिए कह सकते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पर एक सांप होता है, सांप की आंख होती है, वो सुनती भी है और देखती भी है, इसलिए इसको चक्षु सर्वा कहा जाता है। लेकिन परम धाम की एक एक इंद्री में 5 इंद्रियों का गुण है। इंद्री जो है सूंघती भी है, देखती भी है, सुनती भी है, और क्या है? उसको भोजन भी उसी से ही लेती है और स्पर्श भी करती है। ऐसे एक चुपाई भी कहती है पूरन 5 इंद्रिय स्वरूप पे एक एक में 5 पूरन। तभी तो परम धाम की वर्णन करते हुए ज्वारदास महाराज जी क्या कह रहे हैं कि परम धाम के अंदर एक एक फल में सभी फलों का रस भरा हुआ है। आप एक फल खाओगे तो आपको क्या लगेगा कि कोई भी इच्छा कर रहे हो उसका फल का स्वाद आपको मिलेगा। क्या कहा है उसमें? पूरन 5 इंद्रिय स्वरूपे एक एक में 5 पूरन। और कहा है मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रिहा तैसा ही बनया ए बका बागों की पात। परम धाम के जो वर्ण है वैसा ही आप फल खा भी लेते हैं, स्वाद भी आ जाता है, वो वैसा ही बना रहता है, वो ऐसा नहीं लगता कि वहां नहीं है। अक्षरधाम की अगर एक छोटी सी कंकरी के सामने इस काल माया के ब्रह्मांड के सूर्यों का तेज छिप जाता है, तो परम धाम की जो हर वस्तु है वह नूरी है, वो तेजोमयी है, उसमें चेतनता है, सुगंधी है, माधुर्यता है, कोमलता है, आनंद है, छटा है, कांति है। आप कह रहे हैं नूर को अगर हम लेना चाहें, नूर में क्या है? तेज भरा हुआ है, तेज जिसमें ज्योति है, प्रकाश है, उजाला है, और उसमें से जो किरणें निकल रही हैं, किरणों का प्रकटन होता है,
रूहों की इच्छा के अनुसार होता है, जैसी रूह चाहेगी वैसा ही रंग दिखाई देगा। राज्य के नखों में कितना तेज है, एक एक नख में कितनी ज्योति निकलती है। लाखों करोड़ों सूर्य की रोशनी को वो क्या देती है, मात कर देती है। अगर उसमें लाखों करोड़ों सूर्य की रोशनी है तो उसके अंदर अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी भरी हुई। परम धाम की हर वस्तु में शीतलता है। परम धाम में पल भर के लिए भी यहाँ की तरह अंधेरा नहीं होता, लाइट नहीं जाती वहां पर। वहां की ज्योति पूर्णतः शीतल है, माधुर्यता से परिपूर्ण है, आनंदमय है। परम धाम के कण कण में क्या है, आनंद है। अक्षरातीत की नूरी नासिका में से कहते श्वास के रूप में जो प्रेम की सुगंधी निकलती है, जिससे पूरा परम धाम सुगंधी से भर जाता है। हर वस्तु सुगंधी से लबालब है। इसका अनुभव कौन करेंगे, परम धाम की आत्माएं ही कर सकती हैं। परम धाम के कण कण में प्रेम है, इश्क से भरपूर है। परम धाम के छोटे या बड़े पशु पक्षी हो, वन हो, धरती हो, कुछ भी, जमुना जी हो, रेती हो, सभी प्रेम से भरपूर है। वहां के तरह तरह के वो कैसे पशु पक्षी जो हैं खेल खेलते हैं, मीठे मीठे वचन बोलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, ध्वनि को रिझाते हैं, वह संगीत में मधुर वाणी से गायन करते हैं। क्योंकि कौन है, वो इश्क का ही स्वरूप है। ध्वनि हमारे इश्क के सागर हैं। तो सभी जो वहां पर हर एक कण कण है, उस सागर की लहरें हैं। वहां की धरती हो, आकाश हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। सब में क्या भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है। स्थिर रहने वाले महल हो, धरती हो, आकाश हो, वृक्ष हो, सब चेतन है। वहां कोई भी वस्तु जड़ है ही नहीं, चेतनता सब में है। आप फूल से बात कर सकते हो, फल से बात कर सकते हो, पशु पक्षियों से बातें कर सकते हो। परम धाम में क्या है, माधुर्यता का भी गुण भरा हुआ है। ध्वनि की रचना कितनी माधुर्यता से भरपूर है। श्यामा जी, रूहें, सभी की रचना वहां पर मीठी है। पशु हो या पक्षी, खूब खुशहाली हो, सभी ही मीठी मीठी वाणी में बोलते हैं। वहां के यदि यंत्र भी बजते हैं ना, तो उनमें भी वो रस घोल देते हैं, जिसके लिए चुपाई भी है। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। राज्य, श्यामा जी, रूहें, परम धाम के 25 पक्ष, वहां का कण कण, सब में क्या भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। यमुना जी जो है, श्यामा जी के दिल का बहता हुआ रस तो है। रूहें इसमें कैसे डूब जाती हैं। परम धाम की हर वस्तु में सौंदर्य भरा हुआ है, जिसे देख करके नैन जो है हमारे तृप्त नहीं होते। जैसे कि वहां यहाँ की कोई गंदी वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती, और सामान्य वस्तु देखने में हम ऊब से जाते हैं, लेकिन परम धाम की हर वस्तु देख देख करके हम तृप्त नहीं होते। युगल स्वरूप के 25 पक्ष हो, जिसमें अनंत सौंदर्य भरा हुआ है, जिसको देखते हुए दृष्टि हटती ही नहीं है। युगल स्वरूप के सभी अंगों में सौंदर्य है, लालिमा है, उज्ज्वलता है, छटा है, आभा है, कांति है, आत्मीयता है, जिसे देख करके हमें अपने हृदय में क्या लाना है, प्रेम भरना है। ये हम चर्चनी सीख रहे हैं ना। चर्चनी को हम ज्ञान दृष्टि से ना देखें, अपनी बुद्धि का विषय ना बनाएं, बल्कि इससे हमें क्या करना है, ज्ञान दृष्टि से अपने अंदर शुष्कता नहीं आने देनी, बल्कि इससे हमें प्रेम का जो मार्ग है वो अपनाना है। यदि प्रेम हमारे हृदय में आ गया तो धनी का दीदार मुश्किल नहीं है। जैसे कहा है, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पुंचावे मिने पलक। ऐसे सौंदर्य को देख के अपने अंदर प्रेम भरना है, हृदय के अंदर कोमलता लानी है। जब तक हमारा हृदय कोमल नहीं होगा, परम धाम में हर चीज कोमल है, कुछ भी वहां की वस्तु है कोमल है। धनी के चरण कितने कोमल है, हमें उनको अपने हृदय में बसाना है। और अपने हृदय को जब हम कोमल करेंगे, तभी धाम धनी की शोभा जो है, युग स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में आएगी। वाणी में हमें माधुर्यता भी लानी है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, चाहे कोई कितना भी हमारे साथ गलत क्यों ना व्यवहार करे। रूह की नाचिका से हमें परम धाम की सुगंधी लेनी है, जिससे हम उसी से हम जीवते हैं। शरीर का संसार, जब हम उसमें रहते हैं, डूब जाते हैं, तो हमारे शरीर का, संसार का अस्तित्व हमारे लिए समाप्त हो जाता है। संसार के लिए हम मर जाते हैं, शरीर से नहीं मरना, जिसके लिए कहा है जीवते मारिए आपको
शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक। और कहा है पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। इस तरह से परम धाम के अंदर कितनी कोमलता है, चेतनता है, उज्जवलता है, कितने गुण है, सौंदर्य है, हर चीज चेतन है वहां पर। उनसे हम उनका सुख हमने यहाँ पर बैठ करके लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हाँ जी किरण सुंदर दीदी साथ जी। प्लीज, किरण दीदी हाँ जी प्लीज, के सब सुंदर साथ बार बार मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो ऑन करा करो दीदी के आप। बात करेंगे। कोई बात आगे से। ठीक है, हाँ आशु जी करे, शाहरुख करे, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी। ये सुंदर साथ जी, हम अपने मंदिर की शोभा को समझ रहे थे कि कैसा एक मंदिर की बाहरी रौस से हमारा मंदिर कैसा दिखता है। तो उसकी दीवार पे एक बड़ी मेहराब और लाल माणिक के 3 फूल, फिर उसके बाद मध्य की मेहराब इसको बोलते हैं, और फिर ये 9 मेहराबें आएंगी। तो एक मंदिर की ये पूरी शोभा, जिसमें 2 बड़े दरवाजे, बीच में एक झरोखा और 6 जाली की दीवारें। जाली में क्या है, हम सब यहाँ एक एक चित्र बहुत अच्छा दिखाऊंगी बाद में, वो मैंने रखा हुआ है कि इसमें ऐसे रूह का उन्होंने इतना अच्छा एनिमेशन किया है कि वो रूह का बहुत अच्छा एक बीच में से होते हैं ना शेडो दिखाई दे रही है कि अंदर से रूह देख रही है जाली के अंदर से। बहुत अच्छी वो फोटो मैंने रखी हुई है कि अंदर से बिल्कुल उसकी पिक्चर दिख रही है कि वो बाहर खड़े होके उस हवा को महसूस कर रही है। तो ये हमारे एक मंदिर की शोभा। अब हम चलते हैं, हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले चांदनी चौक को समझा, लाल हरे वृक्ष को देखा, 100 सीढ़ियां चढ़ गए और परिक्रमा कैसे आई है उसको समझा, अपने गुर्ज को समझा, 201 गुर्ज कैसे आए हैं, गुर्जों में 5 दरवाजे कैसे आए हैं, और मेरे मंदिर की दीवार, बाहरी दीवार में क्या क्या शोभा आई है, जो मेरा खुद का मंदिर है वो। अब हम चलते हैं धाम दरवाजा, यानी कि 100 सीढ़ियां चढ़ के क्या शोभा रहेगी मेरे धाम दरवाजे की, जहां से मेरे राज्य महाराज बाहें फैला के खड़े हैं हमें गले लगाने के लिए, दरवाजा खोल के। एक चौपाई आती है ना आशु कि खुलिया दरवाजा धाम, ऐसा कुछ चौपाई है ना, प्रेमे में मगन हुई हो, मेरे खुलिया मीठे बोले है। बोले मेरे जी मीठे हुआ बोले तुम्हारा धाम, काम, प्रेम प्रेमी में मगन हुई हो, मगन खुलिया हुई दरवाजा धाम। दरवाजा धाम। अभी बताया ना किरण दीदी ने कि प्रेम भरी चितवन करनी है, जिस दिल में प्रेम आ जाएगा राज्य का, तो राज्य उसके लिए दरवाजे खोल देंगे और अपनी बाहों में उनको ले लेंगे, हर रूह को लेंगे राज्य में। बस हमें प्रेम से चितवन करनी है। ये हमारा दरवाजे की शोभा। सबसे पहले हमने देखना है 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद क्या शोभा आती है। सबसे पहले जहां से हम 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, 20 चांदों को पार करके, सबसे पहले हमारा दरवाजे के बाहर आता है एक चौक, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। इसको क्या बोलते हैं? चौक। वाणी के हिसाब से, लालदासी की बड़ी वृत्त के हिसाब से, अपने सब परमहंसों ने जो भी लिखा, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। अब इससे एक पंक्ति ऊपर चढ़ेंगे तो ये हमारे 2 चबूतरे। अब एक भौम की शोभा तो सबको समझ आ गई ना कि एक भौम हमारा ये चबूतरा है। तो ये जो हमारे 2 चबूतरे, इस भौम भर ऊंचे चबूतरे पर ये आगे बढ़ के जो 10 मंदिर की शोभा बता रहे हैं, वो समझनी है। एक हांस की अलग से शोभा क्या आई है, उसमें क्या है, 2 मंदिर का ये चौक आ गया, 4 मंदिर के ये हमारे चबूतरे। इनको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये दोनों साइड, यानी कि उत्तर और दक्षिण में 2-2 चबूतरे। जैसे एक गेट हमारे कहीं भी यहाँ पे भी जाएं तो अपने घरों के आगे
ऐसे दो चबूतरे बने होते हैं, तो ये और भी सुंदर ये चबूतरे। और इनके ऊपर सबसे पहले कौन सा हमारा थंब आता है, ऐसे हीरा, हीरे का, माणिक, हाँ हीरे का, माणिक का, फिर पुखराज का, और पांच का, और नीलवी का। ठीक है, सब सुंदर साथ अपने लिखना चाहे लिख सकते हैं, शोभा को दिल में बसाना चाहे वो भी, जिनके दिल में एकदम से बस जाती है तो वो भी बसा सकते हैं। सबसे पहले हीरे का थंब, फिर माणिक का थंब, फिर पुखराज का थंब। हमारा पुखराज पीले नग में, माणिक पहाड़ माणिक नग में लाल रंग में, और ये हरा हमारा पांच, जिसको बोलते हैं वाणी में पांच, और नीलवी मतलब नीला। तो ये हमारे 5 थंब आगे, इनकी शोभा पूरी 9 भौम 10वीं आकाशी तक बिल्कुल ऐसे ही कलर। सामने से देखो ये हीरे के थंब, ये हमारे दरवाजे के पूरा जो हमारा मेन दरवाजा है वो कितनी भौम का है, 2 भौम का है। ये देखो इसकी मेहराब कहाँ तक जा रही है, 2 भौम तक। हमारा 1 भौम तो यहाँ तक खत्म हो गया ना, ये भौम 1 भौम, लेकिन जो मेन गेट है ना वो हमारा 2 भौम का गया है। बाहर की शोभा को सब देखेंगे, मेन गेट हमारा 2 भौम का। और यहाँ के चबूतरे आएंगे 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, क्योंकि 2 मंदिर का ही लंबा चौड़ा चौक है तो चौड़ाई भी इसकी 2। और गिनती नहीं याद आती तो यही सोचना है कि 2 चबूतरे और 1 चौक, लेकिन जिसको गिनती करनी है तो ये भी वो कर सकते हैं कि 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे। तो टोटल 10 मंदिर हो गया ना, 2 मंदिर का ये हो गया, 4 और 4 8 हो गए, तो 10 मंदिर के हांस का पूरा हिसाब हो गया। पूरा हमारा 10 मंदिर का अलग से 1 हांस, उस 1 हांस की शोभा को हम वर्णन करने जा रहे हैं राज्य महाराज की मेहर से, उनके लाड से, उनके प्रेम से। तो ये हमारे थंब, सबसे पहले हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। ये दरवाजे के बाहर की चबूतरे और चौक की शोभा। हमारा मेन दरवाजा कितने भौम का आया है, 2 भौम का दरवाजा, उसकी मेहराब 2 भौम तक गई है। तीसरे के बाद पूरी एक छत ऊपर बराबर डल जाती है, जो तीसरे से पूरी 9वीं 10वीं तक, 9वीं भौम तक 10वीं तो आकाशी है, वैसी ही सेम शोभा जाएगी। उसकी पिक्चर ये देख सकते हैं हम बड़ी, कि वो कैसी शोभा जाएगी। पूरी पिक्चर देखो, ये देखो, ये हमारे बिल्कुल पूरा 10 मंदिर की ये शोभा, पूरा 1 हांस 10 मंदिर का। ये देखो ये दरवाजा 2 भौम का, उसके बाद तीसरी भौम में पूरा छत, फिर ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं आकाशी। ऐसे ही थंब देखो कितना सुंदर लगेगा। लेकिन जब हम चांदनी चौक में खड़े होंगे तो हमारा रंग महल 11 भौम का दिखेगा, क्योंकि 1 भौम का तो हमारा चबूतरा है, तो वो 11 भौम का दिखेगा। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो गई। अब हमें थोड़ा सा आगे का दरवाजे का कल वर्णन करेंगे। अभी 5 मिनट है, फिर भी थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ से भी देखो 2 भौम की कैसे मेहराब गई है। ये हमारा चबूतरा, ये चढ़े, इधर हमारे ये 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं, बीच में हमारी ये देखो 2 भौम का मेन गेट, क्योंकि दूसरी भौम यहाँ से स्टार्ट हो गई ना। अब हम चौक पे आए हैं, चौक पे आएंगे तो हमें धाम दरवाजा दिखेगा। यहाँ पे कोई गिनती नहीं समझाएंगे कि कितनी मोटी दीवार है, क्या है, कितनी इधर दीवार है, नहीं। सबसे पहले इजी वे में समझेंगे हम कि हमारा धाम दरवाजा, धाम दरवाजे में शोभा कैसी आई है। सबसे सेंटर में जो हमारे पल्ले, यानी कि दरवाजे के जो 2 पल्ले हैं वो आए हैं दर्पण रंग के।
यानी कि मिरर्स लगे हैं यहाँ पे, दर्पण रंग के दरवाजा। और लाल रंग, इसमें हरी दिखाई है, वैसे लाल रंग की दीवार है ये चारों तरफ, ये रेड कलर की दीवार है। अब कुछ थोड़ा सा एनिमेशन में कुछ रह जाता है, वो नहीं हमने सोचना, हमें मेन उनकी सेवा को सराहना है कि उन्होंने जो सेवा करी है। तो ये लाल रंग की दीवार, ये जो लाल रंग की दीवार है आसपास, और लाल रंग की चौखट भी है। इसकी चौखट जानते हो ना, अपने दरवाजों के बाहर जो चौखट लगी होती है, दरवाजों की आउटलाइन जो चौखट होती है ना वो। और हरे रंग की बेनी, बेनी को कोई सुंदर साथ समझा सकता है जो म्यूट करके, जो अपने सुंदर साथ सब है, कि बेनी किसको कहते हैं? हरे रंग की बेनी चारों तरफ। सोनू आप समझाओ, बेनी किसको कहते हैं? सोनू, आशु, आरती, कोई भी समझा सकता है कि बेनी किसको कहते हैं। जो आशु आप बोलो। दीदी चित्रकारी की होती है, जैसे आप गांव में जाओ, राजाओं के महलों में चौखट के चारों तरफ एक गेरू से चित्रकारी की जाती है। बेनी मतलब चित्रकारी है एक तरह से की हुई। उस रेड वाली चौखट के ऊपर थोड़ी सी ग्रीन कलर की चित्रकारी करिए। ऐसे बीच में जो डिवाइड होता है ना, हाँ, जिसमें दर्पण लगा हुआ है, बीच में हाँ डिवाइड ऐसे जो खाने बने हुए अच्छा, ना, इसको बेनी कहते हैं। अच्छा इसको हाँ, दिस इज द राइट। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये डिवाइड हो गया, जो ये वाला, ये बेनी ग्रीन कलर की, और चौखट होगी हमारी रेड कलर की, और लाल कलर की हमारी दीवार। अब ये हमारा दरवाजा है, धाम दरवाजा, यहीं से हमने चलना है राज जी को मिलने। तो ये शोभा धाम दरवाजे की। अब इसकी जो दूसरी भौम है, यानी कि एक भौम तक दरवाजे के पल्ले आ गए, दूसरी भौम में फिर वैसे ही झरोखा आएगा, जैसे हमने मंदिर के बाहर की शोभा समझी थी ना, कि 2 दरवाजे, बीच में झरोखा और 6 जाली की दीवारें, सेम वैसे ही शोभा जैसे हमारे एक मंदिर की शोभा थी। तो ये एक भौम के पल्ले, वैसे बाहर से शोभा उसके 2 भौम की है, लेकिन जो दरवाजे के पल्ले हैं वो एक भौम तक गए हैं, और उसके ऊपर जो दूसरी भौम में एक स्पेशल झरोखे की शोभा, और 6 जाली की दीवारें और 2 मेन दरवाजे। ठीक है, ये शोभा रही। अब यहाँ आज तक ये मैं स्टॉप कर रही हूँ, उसके बाद मुझे 2 मिनट बात करनी है, क्योंकि सुंदर साथ से 1-2 बातें करनी है, फिर क्वेश्चन आंसर होंगे।